हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पॉइंट्स। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे आईपीसी धाराओं के कुछ इम्पोर्टेंट धाराओं के बारे में। तो सबसे पहले आईपीसी का फुल फॉर्म होता है इंडियन पेनल कोड, और इंडियन पेनल कोड में कुल 511 धाराएं हैं। तो जैसा कि पहली धारा दिया है इसमें धारा 13, तो ये इम्पोर्टेंट धाराएं हैं कुछ, जैसे कि धारा 13। तो धारा 13 में जुआ खेलना या सट्टा लगाना, जुआ खेलना या सट्टा लगाना धारा 13 में आता है। जुआ खेलना या सट्टा लगाना धारा 13। धारा 24 से बेईमानी करना, किसी के साथ कोई बेईमानी करता है तो उसके ऊपर धारा 24 लगाई जाती है। और इसके बाद जैसा कि अगला है, इसके बाद अगली धारा है धारा 120। धारा 120 षड्यंत्र रचना धारा 120 में आता है। जब कोई किसी के साथ षड्यंत्र रचता है तो उस पर धारा 120 लगाई जाती है। किसी के खिलाफ षड्यंत्र रचना धारा 120। इसके बाद है धारा 122, भारत सरकार से युद्ध करने की मंशा से हथियारों को जमा करना। भारत सरकार से युद्ध करने की मंशा से हथियारों को जमा करना, इसमें धारा 122 लगाई जाती है। धारा 122 भारत सरकार से युद्ध करने की मंशा से हथियारों को जमा करना। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 125, भारत के मित्र एशियाई देशों के विरुद्ध युद्ध करना। भारत के मित्र एशियाई देशों के विरुद्ध युद्ध करना, धारा 125 लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 128, लोक सेवकों द्वारा राज्य कैदी व युद्ध कैदियों को छोड़ना। 128 धारा में है लोक सेवकों द्वारा राज्य कैदी व युद्ध कैदियों को छोड़ना, धारा 128 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 144। धारा 144, घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सम्मिलित होना। घातक आयुध से सज्जित होकर विधि विरुद्ध जन समूह में सज्जित होना, धारा 144 लगाई जाती है। अगली है धारा 140। धारा 140 में है एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर हमला करना। बलवा का मतलब होता है एक समूह द्वारा दूसरे समूह पर हमला करना। ये धारा 140 लगती है, इस पर धारा 140 लगती है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 147, बलवा के लिए दंड। बलवा के लिए दंड धारा 147 में आता है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 159। धारा 159, दंगा करना। दंगा करना धारा 159 में आती है। इसके बाद अगला है धारा 160, दंगा के लिए दंड। दंगा के लिए जो दंड है उस पर धारा 160 लगाई जाती है। धारा 160, दंगा के लिए दंड, धारा 160। इसके बाद अगला है धारा 171, चुनाव में घूस लेना या देना। चुनाव में घूस लेना या देना, उसके लिए धारा 171 लगती है। इसके बाद है सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देना। सरकारी कर्मचारी या पुलिस को जो गलत सूचना देता है उस पर धारा 177 लगाई जाती है। धारा 177, सरकारी कर्मचारी या पुलिस को गलत सूचना देने पर धारा 177 लगाई जाती है। इसके बाद है अगला धारा 186, सरकारी काम में बाधा पहुंचाना। सरकारी काम में बाधा पहुंचाने के लिए धारा 186 लगाई जाती है। इसके बाद है अगला धारा 191। धारा 191, झूठे सबूत देना। जो झूठे सबूत देता है उस पर धारा 191 लगाई जाती है। झूठे सबूत देना, धारा 191। इसके बाद अगला है धारा 192, मिथ्या साक्ष्य बनाना। मिथ्या साक्ष्य बनाना, धारा 192 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है मिथ्या के लिए दंड। मिथ्या के लिए दंड के लिए धारा 193 लगाई जाती है। मिथ्या साक्ष्य के लिए दंड, धारा 193। इसके बाद अगला है धारा 201, सबूत मिटाना। सबूत मिटाने पर धारा 201 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है
धारा 216 लुटेरे या डाकू को शरण देना या छुपाना। लुटेरे या डाकू को शरण देना या छुपाना, उस पर धारा 216 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 264। धारा 264 गलत तौल के बांटों का प्रयोग करना। गलत तौल के बांटों का प्रयोग करने पे धारा 264 लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 302 हत्या या कत्ल करना। हत्या या कत्ल करने पर धारा 302 लगाई जाती है। धारा 302 हत्या या कत्ल करने पर धारा 302 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 306 आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करना। आत्महत्या के लिए उकसाना या प्रेरित करने पर धारा 306 लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 307 हत्या की कोशिश करना। हत्या की कोशिश करने पर धारा 307 लगाई जाती है। हत्या की कोशिश करना धारा 307 लगेगी। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 308 गैर इरादतन हत्या की कोशिश करना। गैर इरादतन हत्या की कोशिश पर धारा 308 लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 310 ठगी करना। ठगी करने पर धारा 310 लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 312 गर्भपात करना। गर्भपात करने पर धारा 312 लगाई जाती है। गर्भपात करना धारा 312। इसके बाद अगला है धारा 351 हमला करना। हमला करने पर धारा 351 लगाई जाती है। धारा 351 हमला करना। इसके बाद अगला है धारा 354 महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करना। महिला के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करने पर धारा 354 लगाई जाती है। इसके बाद धारा 362 अपहरण करना। अपहरण करने पर धारा 362 लगाई जाती है। महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या लज्जा भंग करने की कोशिश करने पर धारा 354 लगती है और अपहरण करने पर धारा 362 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 363 किसी स्त्री को लेकर भागना। किसी स्त्री को लेकर भागने पर धारा 363 लगाई जाती है। धारा 363 किसी स्त्री को लेकर भागना। धारा 366 नाबालिग लड़की को लेकर भागना। नाबालिग लड़की को लेकर भागने पर धारा 366 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है 376 धारा 376 बलात्कार करना। बलात्कार करने पर धारा 376 लगाई जाती है। बलात्कार करने पर धारा 376। इसके बाद अगला है धारा 379 चोरी करना। चोरी करने पर धारा 379 लगाई जाती है। चोरी करना धारा 379। इसके बाद अगला है धारा 392 लूट करना। लूट करने पर धारा 392 लगाई जाती है। धारा 392 लूट करना। इसके बाद अगला है डकैती करना। डकैती करने पर धारा 395 लगाई जाती है। डकैती करना धारा 395। इसके बाद अगला है धारा 396 डकैती के दौरान हत्या। डकैती के दौरान हत्या करने पर धारा 396 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 415 छल करना। किसी के साथ छल करने पर धारा 415 लगाया जाता है। धारा 415 छल करना। इसके बाद अगला है धारा 417 छल या दगा करना। छल या दगा करने पर धारा 417 लगाई जाती है। छल या दगा करना धारा 417। इसके बाद अगला है धारा 420 छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करना। छल या बेईमानी से संपत्ति अर्जित करने पर धारा 420 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 489 जाली नोट बनाना या चलाना। जाली नोट बनाने या चलाने पर धारा 489 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 493 धोखे से शादी करना। धोखे से शादी करने पर
धारा 493 लगाई जाती है। धारा 493 धोखे से शादी करना। इसके बाद अगला है धारा 494। धारा 494 पति या पत्नी के जीवित रहते दूसरी शादी करना। पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करना, उस पर धारा 494 लगाई जाती है। इसके बाद अगला है धारा 496। धारा 496 बगैर रजामंदी की शादी करना या जबरदस्ती विवाह करना। बगैर रजामंदी की शादी करना या जबरदस्ती विवाह करना, धारा 496। अगली है धारा 499 और धारा 500 मानहानि करना। मानहानि करने पर धारा 499 और धारा 500 दोनों ही लगाई जाती हैं। इसके बाद अगला है धारा 506 आपराधिक धमकी देना। आपराधिक धमकी देने पर धारा 506 लगाई जाती है। ठीक है। इसके बाद अगला है धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप करना। किसी स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप करने पर धारा 509 लगाई जाती है। धारा 509 स्त्री को अपशब्द कहना या अंग विक्षेप करना। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।